हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। टाटा स्टील फोकस में आया है नवंबर 17 को और स्टॉक ने बड़ी छलांग लगाई है। आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक का प्राइस बढ़ा है उसका बहुत बड़ा रीजन था क्वार्टरली रिजल्ट। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो इन्वेस्टर है या इन्वेस्टमेंट के लिए टाटा स्टील को अपने रेडार में रख रहे हैं, तो स्टॉक प्राइस का क्या परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों का, तो वो एनालिसिस करेंगे। और रिजल्ट्स के बाद चार बड़े रिसर्च हाउसेस, जी हाँ, चार बड़े रिसर्च हाउसेस, उनकी क्या कमेंट्री है और उनके क्या टारगेट्स है, जो फंडामेंटल टारगेट टाटा स्टील के, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो ये है आपके सामने टाटा स्टील के क्वार्टर 2 के नतीजे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि टाटा स्टील जो है वो मेटल कॉमोडिटी का स्टॉक है, तो यहां पर साइकिल होती है। तो सही साइकिल में इंटर करना और एग्जिट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये साइकिल समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ कंपनियां होती है 12-12 या 15-15% ग्रोथ होता ही रहता है, जैसा हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखा है या नेस्ले में देखा है या जनरली जो हम एफएमसीजी कंपनीज में देखते हैं, वैसा स्टॉक ये नहीं है। तो ये साइकिल में काम करता है। तो ये जो रिस्क है हम पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दे। देखिए, अब क्वार्टर 2 के नतीजे 63% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट घटा है। देखिए, टोटल प्रॉफिट हुआ है 1546 करोड़ का, जो कि पिछले साल इस समय में यानी जो सितंबर क्वार्टर में था 4144 करोड़। तो एक संशय आ सकता है, प्रश्न आ सकता है, तो फिर क्यों इतनी पॉजिटिविटी है, आगे बताते हैं। रेवेन्यू इसका इंक्रीज हुआ है 7.44% और 37,153 करोड़ तक का रेवेन्यू हुआ है। जो एबिटडा जो है वो लगभग 60% इंक्रीज किया है ईयर ऑन ईयर। आप देख सकते हैं 941 करोड़ था, जो कि इस बार 6217 करोड़ हो गया है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टाटा स्टील के लिए जो पॉजिटिव जो रही है वो ये है कि नेट डेट जो है टाटा स्टील का वो रिड्यूस हुआ है 8200 करोड़ का। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में डिटेल में बताने वाले हैं, जब हम एनालिसिस करेंगे रिसर्च जो रिपोर्ट्स है उसकी। और टाटा स्टील ने बहुत बड़ी घोषणा की है कि जो उनका नेदरलैंड का जो प्लांट है और जो उनका जो टाटा स्टील यूके का जो बिजनेस है, ये दोनों को ये अब सेपरेट करने वाले हैं। और ये बहुत बड़ा रीजन है स्टॉक का पॉजिटिव होने का। ये जो दो लास्ट के पॉइंट जो आप देख रहे हैं, तो ये है आपके सामने स्टॉक प्राइस के बारे में डिटेल्स। यहां पर 17 नवंबर कैप्चर नहीं हुआ है, तो 17 नवंबर हम आपको बता दें कि स्टॉक प्राइस 521 के पास में है और ये 52 वीक हाई प्राइस है अभी जो टाटा स्टील का आप देख रहे हैं। लेकिन टाटा स्टील 700 के ऊपर भी गया है, तो कुछ एज्यूम हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टर जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने इस लेवल पर भी टाटा स्टील खरीदा होगा। ये दिसंबर 2017, जनवरी 2018 उस समय का समय था। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें, 5 साल पहले का अगर आप देखें, तो 230 240 के पास भी, ये देखिए ब्लैक कलर में हम कर रहे हैं एक सर्कल, 230 40 उस रेंज में भी ये अगर आप देखें तो ये 5 साल पहले भी था। तो ऐसे अगर आप देखने जाए तो डिविडेंड पेइंग कंपनी है और स्टॉक प्राइस भी डबल हुआ है 5 सालों में। लेकिन वोलेटिलिटी रही है, कभी ये ऊपर जाता है, फिर ये बहुत लंबे समय तक ये नीचे भी रहता है, तो ये वोलेटिलिटी रही है। और वही चीज बिल्कुल जब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय में हमने बताने की कोशिश की थी कि ये साइक्लिकल स्टॉक है और साइक्लिकल्स और जो साइकिल्स है जो समझना बहुत जरूरी है किसी भी इन्वेस्टर को दोस्तों। अब आपको टारगेट्स बता देते हैं। सबसे पहले जेफरीज, जेफरीज पहला नाम है। टोटल हम 4 टारगेट्स और 4 रिपोर्ट्स हम लेकर आए हैं। तो जेफरीज ने बाई की सलाह दी है और उन्होंने 485 का टारगेट दिया था। ये आपको टारगेट दिया था क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बाद। और अब उन्होंने नया टारगेट दिया है 680 रुपीज का। अगर आप 500 रुपए के आसपास अगर आप अप्रोक्सीमेट इसका प्राइस पकड़े, तो आप देख सकते हैं 30% से ऊपर का टारगेट जेफरीज ने दिया है। उनका कहने का है कि जो नेदरलैंड का जो प्लांट है, जो टाटा स्टील जो
बेचने की कोशिश कर रही है या जो अलग करने की कोशिश कर रही है, तो उससे वैल्यू अनलॉक होने की संभावना है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है। अगर दोनों बिजनेस सेपरेट होते हैं, नेदरलैंड वाला या जो यूके वाला जो बिजनेस है, तो फायदा डायरेक्ट टाटा स्टील को मिलने वाला है। ये जेफरीज का व्यू है। जेफरीज के बाद दूसरा नाम है मॉर्गन स्टैनले। मॉर्गन स्टैनले ने अपना जो टारगेट प्राइस जो था टाटा स्टील में वो बढ़ाया। पहले का जो प्राइस था 565 था, जो उन्होंने 690 कर दिया है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली मॉर्गन स्टैनली 40% का ये टाटा स्टील का जो प्राइस है, अगर वही 490-500 हम माने, तो उतना का ये एक अपसाइड देख रही है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, ये सब फंडामेंटल्स हैं और ये चेंज होते भी रहते हैं। क्वार्टर 3 का रिजल्ट अगर थोड़ा गड़बड़ आ गया, और यूके में या फिर हम यूरोप की बात करें तो वहां कोविड की एक तरीके से सेकेंड वेव चल रही है, अगर कुछ एडवर्स रिपोर्ट आ गई तो फिर ये टारगेट रिवाइज भी हो सकते हैं। तो उस रिस्क को भी आप जरूर समझें। उनका कहने का है कि मैनेजमेंट डी लिवरेजिंग कर रहा है, जो कि हमने आपको बताया कि जो 8,200 करोड़ जो है डेट कम हुआ है, तो ये डेट कम होगा अगले कुछ सालों में। ये टाटा स्टील में होने वाला है, और नेदरलैंड का जो स्टेक सेल है उससे बैलेंस शीट मजबूत होगी, ये भी मॉर्गन स्टैनली का मानना है। तीसरा नाम है आपके सामने बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच। ये सब जो भी रिसर्च हाउसेस है, सब इंटरनेशनल रिसर्च हाउसेस है। इनकी जो टीम जो होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, जिनको इंडिया का बिजनेस तो पता ही होता है, बाहर का भी बिजनेस पता होता है। तो ये एक बहुत ही एडवांटेज होता है जब हम भी ये वीडियो आपके सामने लाते हैं रिसर्च करके, तो हमको भी एक कॉन्फिडेंस बनता है, बढ़ता है हमारा भी, जब हम आपके सामने ये रिपोर्ट्स लाते हैं। बाई की सलाह दी है, 510 पुराना टारगेट था और नया टारगेट 670 का दिया है। उनका कहने का है कि भविष्य में वो हायर प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं भारत के बिजनेस से जो टाटा स्टील का है, और यूरोप का जो बिजनेस है वहां पर भी वो एक हायर प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। और सेम चीज वो भी देख रहे हैं कि जो डेट है, डेट रिडक्शन जल्दी जल्दी हो रहा है। वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी जो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की जो टीम है, जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो डेट कम होगा या फिर जो कर्ज जो है कम होगा, उससे जल्दी ये कर्ज कम हो रहा है, तो उसको एज ए पॉजिटिव देखा जा रहा है। अगला दिग्गज रिसर्च हाउस है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ओवरवेट है टाटा स्टील के शेयर पे। 580 का टारगेट इससे पहले दिया था, उन्होंने भी रिवाइज किया और 690 का टारगेट दिया है। तो हम एक देख सकते हैं कि 650 से 700 के बीच का जो एक एवरेज फंडामेंटल टारगेट आ रहा है टाटा स्टील में। उनका कहने का है कि नेट डेट जो है, यानी जो कर्ज है, वो धीरे धीरे कम होने वाला है टाटा स्टील में, और 70,000 करोड़ के नीचे हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23 में। यानी अगले 2 सालों में ये जो कर्ज है ये कम होने का संभावना है। तो 2-3 चीजें हमको समझ में आ रही है कि नेदरलैंड का जो पावर जो टाटा स्टील और यूके का जो स्टील का जो प्लांट है, तो दोनों अलग होंगे, तो एक पॉजिटिव देखा जा रहा है। और कर्ज जो है कम करने जा रही है कंपनी, और जितना एक्सपेक्टेशन था उससे जल्दी कम कर रही है। तो इसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया है जो रिसर्च हाउसेस है उन्होंने। आपका क्या व्यू है जरूर बताइए टाटा स्टील के ऊपर। बिल्कुल आपके व्यूज का इंतजार रहेगा दोस्तों। वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।